तो हम सबसे पहला आज टॉपिक लेंगे कि जो एग्जाम होता है उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम होता होगा, जैसे तिमाही एग्जाम होता है, छमाही एग्जाम होता है, प्री बोर्ड होता है। आप लोगों को ये लगता होगा कि गवर्नमेंट जो है तो इतनी सारी एग्जाम क्यों लेती है। लगता है ना कि एग्जाम ही होते रहता है, पढ़ाई वगैरह हो नहीं पाता। तो एग्जाम के बहुत सारे फायदे होते हैं जिनको आज हम जानेंगे। तो एग्जाम का सबसे पहला फायदा ये होता है कि एग्जाम से पता चलता है कि आपने क्या सीखा, और आपने जो सीखा वो सिर्फ याद है या फिर उसको रट लिया है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में कोई भी टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, और रटने के बाद फिर उस एग्जाम में उसी को छापने की कोशिश करते हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप रट के उसको अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो वो क्या है, ना तो वो तुम्हारे किसी काम आएगा, ना तो वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में सेव रहता है। तो किसी भी चीज़ को आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को रटिए मत, उसको क्या करना है, समझना है, और समझने के बाद ही आप उसको एग्जाम में लिखेंगे तो वो एग्जाम में भी आपसे अच्छी तरीके से लिखते भी बनेगा, और उस क्वेश्चन को आप अपने आगे आने वाले लाइफ में उसका इस्तेमाल करके, मतलब अपने लिए अच्छा उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला फायदा। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होता है कि एग्जाम हमें सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट करना। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब उससे, जैसे आपको क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन आ गए और आपके पास टाइम है 2 घंटे। अब 2 घंटे के अंदर ही आपको पूरे क्वेश्चंस लिखना है। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को लिखने में अगर आप आधे घंटे लगा दोगे तो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? आप तो फिर इस तरह में 4 ही क्वेश्चन करोगे। तो एग्जाम से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और फिर यही से हम सीखते हैं, और उसको जब हम आगे चल के हम कोई भी अपने जीवन में बड़ा काम अगर करेंगे तो अगर हम यहाँ से अगर सीखे रहेंगे टाइम मैनेजमेंट करना तो हम उसका अपनी लाइफ में फिर आगे चल के इस्तेमाल करके कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा फायदा। उसके बाद क्या होता है तीसरा फायदा, कि जब हमारे अंक अच्छे आते हैं, जैसे किसी का नंबर अच्छा आ गया ना, 80 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, तो उसका क्या होता है, आत्मविश्वास, मतलब उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। और जब किसी का नंबर कम आता है या उससे गलती हो जाती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नंबर कम आया तो अब मैं पढ़ना छोड़ दूं या फिर पढ़ाई और अच्छे से ना करूं, हो गया, खराब आ गया। उसको उसमें से सीखना चाहिए कि मैं मतलब कहाँ पे गलती किया हूँ, और उस गलती पे जाके उसको वहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो जब आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मेरा मतलब अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाया हूँ, तो आप फिर से जाके उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं कि मैं उसमें क्या गलतियां कर रहा हूँ, आप उसको सीख सकते हैं, तब जाके आपका फिर से नंबर इंप्रूव हो सकता है।